नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। नेपाल में आज जिस तरह लोकतंत्र भरभरा कर ढह गया, उससे देश के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है। देखा जाए तो नेपाल की घटनाएं केवल राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को झकझोर देने वाली चेतावनी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारी जनाक्रोश और हिंसा के बीच इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और कई वरिष्ठ नेताओं के घरों पर हमले हुए, जिसके बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा संसद, सर्वोच्च न्यायालय और सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। सड़कों पर युवा प्रदर्शनकारियों ने न केवल मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बल्कि राजधानी काठमांडू तक को असुरक्षित बना दिया। यह दृश्य नेपाल की राजनीति और लोकतंत्र की दिशा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। देखा जाए तो इस पूरे आंदोलन की पृष्ठभूमि में भ्रष्टाचार विरोधी जनाक्रोश और जेन जेड की अगुवाई वाला असंतोष है। सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्रतिबंध ने आग में घी डालने का काम किया, जिसे अंततः वापस लेना पड़ा, लेकिन तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। लगभग 19 लोगों की जान गई, सैकड़ों घायल हुए और नेपाल की नाजुक राजनीतिक व्यवस्था फिर से हिल गई। नेपाल का यह संकट भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया के लिए चिंता का विषय है। इसके चलते भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है। यदि अस्थिरता लंबी खिंचती है तो यह भारत की सुरक्षा और व्यापार दोनों को प्रभावित करेगी। यहाँ यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि हाल के वर्षों में नेपाल का झुकाव चीन की ओर बढ़ा था, लेकिन अब यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या काठमांडू की चीन से नजदीकी ने ही उसकी राजनीति को और उलझा दिया है। चीन की मदद से आर्थिक विकास की अपेक्षा थी, लेकिन जनता को न भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली, न रोजगार मिला। देखा जाए तो दक्षिण एशिया में नेपाल को अक्सर नए लोकतंत्र के रूप में देखा जाता था। यदि यहाँ संस्थाएं भीड़तंत्र के सामने कमजोर साबित होती हैं, तो यह क्षेत्रीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा पर भी आघात है। जब संसद और सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्थाओं पर भीड़ हमला करती है, तो यह संकेत है कि जन विश्वास बुरी तरह टूटा है। सवाल यह है कि क्या नेपाल का लोकतंत्र इस बार फिर से खुद को पुनर्जीवित कर पाएगा, या हिंसा और अराजकता उसका स्थायी चेहरा बन जाएगी। हम आपको याद दिला दें कि 2006 के बाद नेपाल ने खुद को हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया था। इसलिए आज यह प्रश्न भी खड़ा हो रहा है कि क्या इस निर्णय से जनता का बड़ा वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस करता है और हालिया असंतोष उसी से उपजा है। हालात को देखते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि धर्मनिरपेक्ष पहचान ने नेपाल में गहरे सामाजिक द्वंद्व को जन्म दिया है। समाज का एक बड़ा हिस्सा इस बदलाव को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से विच्छेद मानता है। साथ ही राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री का इस्तीफा एक समाधान नहीं, बल्कि अस्थायी मरहम है। जब तक राजनीतिक दल जनता को पारदर्शिता और जवाबदेही का भरोसा नहीं देंगे, तब तक संकट दोहराता रहेगा। देखा जाए तो नेपाल के युवाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वे भ्रष्टाचार, परिवारवाद और सत्ता के दुरुपयोग को सहन नहीं करेंगे। लेकिन क्या यह ऊर्जा लोकतांत्रिक पुनर्निर्माण में लगेगी या अराजकता और हिंसा में बदल जाएगी, यह नेपाल के भविष्य का निर्णायक प्रश्न है। इसके अलावा चीन के साथ बढ़ती निकटता ने नेपाल को आर्थिक और सामरिक लाभ तो नहीं दिलाया, उल्टे नई निर्भरता और असंतोष पैदा कर दिया। भारत से दूरी और चीन पर भरोसा करना शायद नेपाल की कूटनीतिक भूल साबित हो रहा है। बहरहाल नेपाल का वर्तमान संकट लोकतंत्र की कमजोरी, भ्रष्टाचार की जकड़न और नेतृत्व की विफलता का सम्मिलित परिणाम है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों के लिए यह एक चेतावनी है कि केवल संवैधानिक ढांचे बनाना पर्याप्त नहीं है, उन्हें जीवंत बनाना और जनता के भरोसे के लायक बनाना भी जरूरी है। नेपाल के सामने आज विकल्प है। क्या वह हिंसा और अराजकता में और डूबेगा, या इस संकट को एक अवसर मानकर अपने लोकतंत्र, पहचान और विदेश नीति की दिशा को नए सिरे से तय करेगा। यह चुनाव केवल नेपाल का नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई लोकतंत्रों के भविष्य की दिशा तय करेगा। खैर, आइए देखते हैं नेपाल के हालात पर वहां भारतीय राजदूत रह चुके रंजीत राय क्या कह रहे हैं। There is a lot of unrest and chaotic situation in Nepal today. And, you know, if you've been watching the videos and social media, it is a sign of utter chaos. Lot of residences are burning. Government buildings are also burning. There have been injuries. But, you know, why has such a situation come to pass? You know, if you're interested in that, I could respond as to why Nepal faces this situation today. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।